नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। डीपी विप्र महाविद्यालय में साइनेक्स मिलेनियम का बुधवार को आगाज हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही कला, वाणिज्य और विज्ञान प्रदर्शनी विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां 42 महाविद्यालय के 3000 छात्रों ने करीब 1000 मॉडल की प्रस्तुति दी है। डीपी विप्र कॉलेज में 22 वर्षों से चले आ रहे साइनेक्स मिलेनियम में छात्र छात्राओं का जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। यहाँ अलग अलग कॉलेज के छात्र छात्राओं के द्वारा एक से बढ़कर एक प्रादर्श प्रस्तुत किए जाते हैं। इस बार यहाँ 42 महाविद्यालय के 3000 छात्र छात्राओं ने करीब 1000 मॉडल्स बनाए हैं। कला, वाणिज्य और विज्ञान के अलग अलग मॉडल्स लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी नरवा, गुरुवा, बाड़ी स्मार्ट सिटी सहित कई प्रदर्शनी लगाई गई है। आईजी बद्रीनाथ मीणा ने प्रदर्शनी में पहुंचकर छात्र छात्राओं के द्वारा बनाए गए मॉडल्स को सराहा। विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित प्रदर्शनी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने महाविद्यालय अग्रसर है। प्राचार्य डॉक्टर अंजू शुक्ला ने कहा कि स्टूडेंट्स ने अपनी दूरदर्शी सोच का परिचय दिया है। जितने हाइड्रोक्लोरिक वो जो पार्किंग है या स्मार्ट सिटी की अवधारणा है या वाटर रिसोर्स के ऊपर है या वाटर एनालिसिस है, ये सब के ऊपर कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छा अपना दिया है। और अभी हमारे बच्चे ड्रोन बना रहे हैं, अभी वो प्रोसेस में है, लगभग बने उसकी ट्रेनिंग अभी मिल रही है उनको। और ई साइकिल वो अपग्रेड कर रहे हैं, तो दोनों अभी हमारा बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ऐसे कुछ ऐसे चीज़ हम बना के देना चाहते हैं भारत, ताकि हम भारत सरकार को सुझाव दे सके कि हमारे जो बच्चे रचनात्मक प्रवृत्ति वाले हैं, जो वैज्ञानिक सोच वाले हैं, तो उनको अवसर मिले। साइनेक्स मिलेनियम में छात्र छात्राओं की भारी भीड़ पहुंची। यहाँ छात्रों ने एक से बढ़कर एक प्रदर्शनी लगाई जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर वन मंडल द्वारा जिले में कई जगहों पर प्लांटेशन कराया गया है। फदहखार, इंदिरा अमराई, चिल्हाटी, सीपत, लुत्रा और कोटा सब डिवीजन के बेलगहना क्षेत्र में पौधे लगाए गए थे। सीपत क्षेत्र के बेलतरा पौंसरा मार्ग के पास जिस जगह पर प्लांटेशन कराया गया है, वहां सभी पौधे असुरक्षित है। वन विभाग ने यहां सुरक्षा के लिहाज से कांटा तार जरूर लगाया, मगर तारों को अज्ञात लोगों ने गायब कर दिया। यही वजह है कि यह प्लांटेशन अब भेड़ बकरियों का अड्डा बन गया है। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ मवेशी पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। यही नहीं, इसकी देखरेख करने वाला भी यहाँ मौजूद नहीं है। छत्तीसगढ़ भवन में लगे ऊंचे पेड़ में कीड़ा लगने से दूसरे पेड़ में फैलने की आशंका थी, लिहाजा इसे आधा काट दिया गया। उद्यान में इधर उधर फैली टहनियों की भी छटनी की गई। घनी हरियाली होने के कारण यहाँ लगे बिजली के तार से खतरा बना हुआ था। लोक निर्माण विभाग भवन का रखरखाव करता है, यही कारण है कि कटाई छटाई का कार्य किया गया। हमारे बिलासपुर की पहचान नेहरू चौक इन दिनों निगम की अनदेखी के चलते बेनूर नजर आ रहा है। सौंदर्यीकरण के तहत लगाए गए आकर्षक फाउंटेन लाइट पिछले कई महीनों से बंद है। निगम के अधिकारियों का इस चौक से हर वक्त आना जाना लगा रहता है, मगर बंद पड़े फाउंटेन लाइट को दुरुस्त कराने में उनमें जरा भी दिलचस्पी नजर नहीं आ रही है। आते जाते लोग निगम की इस कार्यशैली से हैरान और नाराज भी हैं। सेंट्रल पॉइंट इंटरनेशनल होटल में हुई चोरी का मामला अभी भी नहीं सुलझा है। इधर चोर एक बार फिर से वहीं धावा बोलकर हाथ साफ कर पाता, उसके पहले सुरक्षा गार्ड ने उसे पकड़ लिया। चकरभाटा पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ कर रही है। इन दिनों जगह जगह शादी समारोह चल रहे हैं। मौके का फायदा उठाकर चोर बेधड़क चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। चकरभाटा थाना क्षेत्र अंतर्गत होटल सेंट्रल पॉइंट इंटरनेशनल में बीते दिनों चोर ने धावा बोलकर शादी समारोह से गहने और नगद पार कर दिया था। इस मामले की जांच चकरभाटा पुलिस कर रही है। गुरुवार को फिर एक युवक उस होटल के मेहमानों को अपना निशाना बना पाता, उसके पहले वहां मौजूद गार्ड की नजर उस पर पड़ गई। गार्ड ने उसे धर दबोचा और चकरभाटा पुलिस के हवाले कर दिया। परसों की रात की बात है, एक व्यक्ति आया हुआ था और संदिग्ध टाइप के व्यक्ति यहाँ पर हमारे यहाँ सीपीआई होटल में घूमते मिला था और उसी व्यक्ति के द्वारा वीडियो फुटेज पे और जांच पे पता चला है कि वह चोरी करने की नीयत से आया हुआ था। पूछताछ पे हम लोगों को ये भी जानकारी मिली है कि ये दीपक मानेरिया राजगढ़ मध्य प्रदेश का रहने वाला है। पूर्व में भी सीपीआई होटल पर आया हुआ था और वह चोरी करके
सामान को ले गया था और इसके साथ और साथी थे जिनके बारे में और साथियों की तस्दीकी की जा रही है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी दीपक भनेरिया राजगढ़ मध्य प्रदेश का रहने वाला है, जिससे चकरभाटा पुलिस कड़ाई से पूछताछ कर रही है। पुलिस आरोपी के खिलाफ धारा 380, 511 के तहत कार्रवाई की है। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। चोरी की मोटरसाइकिल का पार्ट्स अलग कर उसे ठिकाने लगाने वाले 2 कबाड़ियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया कबाड़ी मोहम्मद अमीन और मोहम्मद इकबाल के पास से कोतवाली पुलिस ने 33 नग टायर रिंग, 14 नग स्पोक रिंग समेत वाहन के पार्ट्स जब्त किए हैं। दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कार्यवाही की गई है। भारतवर्ष में विभिन्न जेलों में बंद बंदियों के बीच रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गैर सरकारी संगठन द्वारा आयोजित जेल में समाचार पत्र का अध्यापन के विषय पर स्क्रैच पेंटिंग मंगवाई गई थी। इसमें स्थानीय सेंट्रल जेल से 23 पुरुष और 11 महिला बंदियों समेत 34 लोगों की पेंटिंग आयोजन मंडल को भिजवाई गई थी, जिस पर अंतिम मुहर लगाते हुए संगठन की ओर से आयोजित गुजरात गांधी नगर जेल में वितरित पुरस्कार वितरण समारोह में जेल के 3 बंदियों को पुरस्कृत किया गया है, जो अपहरण और हत्या किए जाने के मामले में सजा काट रही ग्राम अमने निवासी बेबी मांडोले, ग्राम कापन निवासी बंदी अजय रात्रे और हत्या के अपराध में कटिहार जिला निवासी चिरंजीत कुमार का चयन कर उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुरस्कृत किया गया है। प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी 8वीं राष्ट्रीय तिनका इंडिया अवार्ड का ऑनलाइन प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें से पूर्व में केंद्रीय जेल बिलासपुर से 22 पुरुष बंदी और 11 महिला बंदी का फ़ोटो भेजा गया था, जिसमें से यहाँ से 3 लोग का सेलेक्ट किया गया, जिसमें 2 पुरुष बंदी हैं और 1 महिला बंदी है। यह कार्यक्रम ऑनलाइन गुजरात के साबरमती जेल से किया जा रहा था। बाकी जो पार्टिसिपेंट्स थे वो ऑनलाइन अपने अपने जेल से इनवाइट किया गया था, जिसमें से पेंटिंग का मेन उद्देश्य यहाँ पे जेल में समाचार पत्र था, जिसमें से कई बंदियों को जो एक्स्ट्रा जो टैलेंट है और जेल में क्रिएटिविटी है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो जेल में सहयोग किए हैं, उनको अवार्ड दिया गया था। सेंट्रल ड्रग कंट्रोल के मुख्य निरीक्षक ने सिम्स के ब्लड बैंक का निरीक्षण कर दस्तावेजों को जांचा। लाइसेंस नवीनीकरण के लिए मिले आवेदन के बाद शुक्रवार को वे यहां पहुंचे। सिम्स में संचालित ब्लड बैंक का लाइसेंस 31 अक्टूबर को खत्म हो गया है। सिम्स का ब्लड बैंक 31 अक्टूबर के बाद से बिना लाइसेंस के चलाया जा रहा है। लाइसेंस नवीनीकरण के लिए प्रबंधन ने 600 पेज का एक आवेदन सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO को भेजा था, जिसके बाद शुक्रवार को वहां से चीफ इंस्पेक्टर आत्माराम काले निरीक्षण में पहुंचे। इस दौरान ब्लड स्टोरेज, जांच उपकरण और दस्तावेजों की जांच कर उन्होंने ब्लड बैंक इंचार्ज से जानकारी ली। सिम्स में संचालित ब्लड बैंक की इंचार्ज सुपर्णा गांगुली ने बताया कि 5 वर्ष के लिए मिला लाइसेंस लैप्स हो चुका है, नए सिरे से अप्लाई किया है। चीफ इंस्पेक्टर ने निरीक्षण में संतुष्टि जाहिर की है। कुछ कमियां हैं जिसे दूर कर लिया जाएगा। कॉल्बो मीटर की मांग की जाती है तो इसके लिए शासन को पत्र लिखेंगे। हमारा लाइसेंस जो है वो 5 साल के लिए वैलिड होता है, तो ये लाइसेंस हमारी 2017 से 2022 तक की थी। जो लास्ट लाइसेंस थी वो एक्सपायर होने से पहले हमने फिर से नए सिरे से अप्लाई किया लाइसेंस रिन्यूअल के लिए, तो आज उसका इंस्पेक्शन है। तो वो देख करके उन्होंने अपने सजेशंस दिए हैं, कुछ हम लोगों को बताए हैं। मोस्टली तो दे वर हैप्पी, जो देखे उनको ठीक लगा। छोटे मोटे जो एक आध कुछ सुधार के उन्होंने सुझाव दिए हैं, तो उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर ये जो आए हैं ये सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑफिस से आए हैं। जो हमारे चीफ इंस्पेक्टर हैं वो श्री आत्माराम काले जी हैं, वो वेस्ट जोन के ड्रग इंस्पेक्टर हैं, तो वो सेंट्रल टीम से वो आए हैं। और अश्विनी धुरी जी जो हमारे बिलासपुर के ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो उनके साथ में हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण CDSCO ब्लड बैंकों में उपलब्ध ब्लड की जरूरी जांच, इसका रखरखाव और तैनात स्टाफ की योग्यता की जांच समय समय पर करता है। खासकर लाइसेंस के नवीनीकरण से पहले इन मानकों की कसौटी पर कसने के लिए चीफ इंस्पेक्टर पहुंचे हैं। संतोषजनक रिपोर्ट के बाद ही लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाएगा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर।
पुराना हाईकोर्ट रोड में संचालित दर्जनों कोचिंग संस्थानों के कारण यह इलाका अघोषित रूप से पार्किंग का अड्डा बन गया है। इन संस्थानों के बाहर सड़क तक वाहन पार्क किया जा रहा है, जिससे यातायात व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। बैंक परिसर में जगह नहीं होने पर ग्राहक अपना वाहन सड़क किनारे खड़ा कर चले जाते हैं। गांधी चौक से तारबहार चौक तक 2 दर्जन से ज्यादा कोचिंग संस्थान का संचालन किया जाता है। इसमें पढ़ने वाले हजारों छात्र अपने 2 पहिया वाहन यहाँ वहाँ खड़ा कर देते हैं। इससे जरूरी काम से आने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिले से लगे ग्राम पंचायत जांजी में बिना किसी तैयारी के धान खरीदी केंद्र बना दिया गया है। इससे ग्रामीण परेशान हैं। दरअसल 1 नवंबर से धान की खरीदी जारी है। 1 माह बीत जाने के बाद भी खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था का आलम है। यहाँ न फड़ प्रभारी मौजूद रहता और न ही संस्था प्रबंधक। डाटा एंट्री ऑपरेटर के भरोसे धान की खरीदी की जा रही है। अधिकारियों की लापरवाही यहाँ साफ देखने को मिल जाएगी। जो प्लास्टिक बारदाने का उपयोग किया जा रहा है, उनमें भी कई जगहों पर छेद दिखाई दे रहे हैं। प्रबंधक यहाँ से अक्सर नदारत रहता है, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। 1123 किसानों का वो है पंजीयन है और अभी तक 341 लोग किसान धान बेच चुके हैं, जिसमें 11,278 क्विंटल धान खरीदी हो चुका है और उसमें उठाव है अपना 6,680 क्विंटल का उठाव हो चुका है। किसानों में बहुत उत्साह है क्योंकि इस बार धान की जो कीमत है 2640 और 2660 माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो बात की है। और जब बारदाने की पिछले बार कमी थी, इस बार बारदाने कहीं पे कोई कमी नहीं है। मेरे द्वारा भी धान खरीदी में सतत निगरानी है, निगरानी समिति भी बनाए हैं। दौरा करके जहाँ जहाँ किसानों का जो धान के रकबा में त्रुटि हुआ है उसको तत्काल सुधारने के लिए अधिकारियों को भी बात से अवगत कराया गया। तो तहसील सीपत में जाके किसान लोग अपने जो रकबा कम हुआ है उसको सुधार भी रहे हैं। खूटा घाट से मस्तूरी के अंतिम छोर तक नहर के जरिए किसानों को सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है। नहर के दोनों ओर जल संसाधन विभाग द्वारा सड़क का निर्माण कराया गया, लेकिन अब यह सड़क काफी जर्जर हो गई है। लोगों का इस मार्ग पर चलना दूभर हो गया है। सड़क की मरम्मत तो दूर, इसमें मलबा डालने का काम भी जल संसाधन विभाग द्वारा नहीं कराया जा रहा है। इससे राहगीरों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। सड़क की इस दुर्दशा के चलते हादसे भी हो रहे हैं। आसपास के ग्रामीण कई बार सड़क सुधार की मांग कर चुके हैं, मगर जिम्मेदार विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जल संसाधन विभाग द्वारा अरपा नदी के पौंसरा के पास एनीकट का निर्माण कराया गया है। एनीकट बनने से आसपास गांव के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है। साथ ही इन गांव में निस्तारी पानी की समस्या भी दूर हो गई है। जिस जगह पर यह एनीकट बनाया गया है, वहां से कई गांवों का रास्ता जुड़ता है। एनीकट में लबालब पानी है, जो गांव के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। नेशनल हाईवे बिलासपुर रायपुर मार्ग के पेंडडी चौक पर सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि इस जगह पर कई लोगों ने अघोषित रूप से बेजा कब्जा कर रखा था। इस चौक पर वाहन चालक बेवजह वाहनों को खड़ा कर देते थे, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती थी। बेजा कब्जा हटने से आवागमन करने वालों को राहत मिलेगी। ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। गिरते पारा और शुष्क मौसम के कारण शाम होते ही ठंड बढ़ने लगती है। बढ़ती ठंड को देखते हुए शहर के चौक चौराहों में नगर निगम द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है, जिससे नागरिकों को ठंड से राहत मिल सके। अलाव के लिए लकड़ी की जगह गौठान में निर्मित गौकाष्ठ का उपयोग किया जा रहा है, जिससे वातावरण दूषित नहीं होगा और गोबर व अन्य चीजों से तैयार गौकाष्ठ के धुएं से वातावरण शुद्ध होगा। जहर सेवन के बाद सिम्स में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पचपेड़ी थाना के ग्राम भटचौरा निवासी युवक बीरबल को गंभीर हालत में सोमवार को सिम्स लाया गया, जहां शुक्रवार सुबह इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों का पता चल सकेगा। परिजनों के अनुसार 4 दिसंबर को बीरबल की शादी हुई और अगले दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई थी। हम बुता करत रहें, शादी लाए हैं, ओकर बाद खवात पियात रहें। अब अचानक जैसे वो लड़का है उल्टी बुआ करिस ना, तो धर के हम सीधा सिम समलाए हैं भाई। करीब वही 8:30 बजे करीब वहाँ निकले हैं, 9:30 बजे यानी पहुँच गए 10 बजे। हमन गए रहे हैं 4 तारीख के, 5 के वापस आ रहे हैं। अपाचे के घटना है शाम के और 10 बजे सिम समला के भर्ती करें तो बेहोशी हालत में ला रहे हैं।
सरकारी निविदा के ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट वेबसाइट में गड़बड़ी कर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। प्रेस वार्ता में आजाद मंच के प्रमुख विक्रांत तिवारी ने कहा, प्रदेश में आरटीआई अधिकार की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऑनलाइन निविदा में गड़बड़ी का ये मामला नगरीय प्रशासन विभाग से जुड़ा है। सरकारी वेबसाइट ई प्रोक्योरमेंट पर नगर पंचायत मल्हार में 5 अलग अलग कार्य करने निविदा पिछले महीने आमंत्रित किया गया था। आजाद मंच के विक्रांत तिवारी ने लाइव डेमो में बताया कि इनमें से 65 लाख का एक कार्य ऑनलाइन प्रदर्शित नहीं किया गया, जिससे ये टेंडर कोई आवेदक भर नहीं पाया। आजाद मंच का आरोप है कि ये भ्रष्टाचार का नया तरीका है। सिस्टम में बैठे लोग कमीशन खोरी करने अपने चहेते लोगों को टेंडर दे रहे हैं। कई विभाग ऐसे हैं जिसमें कोई डाटा शो नहीं करता है, ना टेंडर दिखते हैं, ना टेंडरों के नाम आते हैं। लेकिन जब हम कभी विधानसभा की प्रोसीडिंग सुनते हैं, जब हम बजट देखते हैं, तो पता लगता है कि वहां निर्माण कार्य के लिए इतने करोड़ रुपए दिए गए। पता लगता है कि निर्माण कार्य इतने करोड़ का हो चुका है और यह सिस्टम बनाया गया है कि 20 लाख से ऊपर का जो निर्माण कार्य होगा वो ऑनलाइन होगा। अगर निर्माण कार्य के लिए बजट आ रहा है, अगर वो कार्य हो रहे हैं और अगर पैसा दिया जा रहा है और वो दिख नहीं रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। सूचना का अधिकार और उसमें जो समय सीमा की बात होती है, ये मजाक बन के रह गया है। अभी पिछले 2 महीने पहले यहाँ पे जो राज्य सूचना आयुक्त हैं, उनने भी बैठक ली थी। वो बैठक के बाद भी आज मुझे इसमें कोई भी गंभीरता नजर नहीं आ रही है। इस मामले में आजाद मंच के सदस्यों ने सूचना का अधिकार लगाया, लेकिन 90 दिनों बाद भी उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं दी गई। आरोप है कि प्रदेश में आरटीआई अधिकार की अवहेलना किया जा रहा है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। दक्षिण पश्चिम रेलवे के केसररौल वास्को डिगामा स्टेशनों के बीच दोहरीकरण कमीशनिंग कार्य के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा है। इससे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली वास्को डिगामा जस्सीडी एक्सप्रेस का परिचालन प्रभावित रहेगा। 16 दिसंबर को वास्को डिगामा जस्सीडी एक्सप्रेस मडगांव स्टेशन से प्रारंभ होगी और वास्को डिगामा मडगांव के मध्य रद्द रहेगी। 19 दिसंबर को जस्सीडी से चलने वाली जस्सीडी वास्को डिगामा एक्सप्रेस मडगांव स्टेशन में समाप्त होगी। वहीं मडगांव वास्को डिगामा के मध्य रद्द रहेगी। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।